लिया था, टाइप कास्टिंग पे भी काम कर लिया था, अभी अपन को करना है पार्सिंग। तो पार्सिंग क्या होती है इस पे अपन डिस्कस करेंगे। आज मैं थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लूंगा, अच्छा लगता है तो ज़्यादा अच्छा तो नहीं आ रहा, चलेगा। तो पार्सिंग क्या होती है, पार्सिंग पे अपन को डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने देखा था यदि बड़ा डेटा टाइप है, छोटे में आप उसको स्टोर करोगे तो हमें अलग से टाइप कास्टिंग करनी पड़ती थी। सिस्टम मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। छोटा डेटा टाइप है, बड़े में आप स्टोर करोगे ऑटोमेटिक स्टोरिंग हो जाएगी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम बोलते टाइप कन्वर्जन, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली होती है। तीसरा पार्ट है यदि हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप में ये नोटपैड पे आ गया मैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उस स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर कुछ नंबर अपन ने स्टोर करके रखा है। तो मैंने लिखा यहाँ पे पब्लिक क्लास और मैंने दे दिया पार्सिंग। पार्सिंग होती क्या है, अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन अभी इसकी डिटेल्स में अपन जाएंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ऑल ओके, परफेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ जी, हाँ सिंपल है भाई, कुछ ही पढ़ रहा है। अभी अपन ने क्या करा, सिंपल सा यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम बराबर, नेम की जगह मैंने एनएम लिख दिया, बराबर डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया राम। क्या आप राम को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन मान के चलो इस स्ट्रिंग के अंदर हमने कोई नंबर दिया है, कुछ भी नंबर दे दिया 256, तो क्या ये जो स्ट्रिंग टाइप के कंटेंट के अंदर जो नंबर अपन ने रखा है, क्या इसको एक्चुअल नंबर में आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो? यस और नो? देखो अभी ये क्या है 256, क्या ये नंबर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, बिकॉज जहां पर भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हो समझ जाओ कि वो स्ट्रिंग ही है, 100% स्ट्रिंग है। लेकिन अपन को पता है कि भाई उसके अंदर एक्चुअली नंबर ही रखा है। तो जब हमें स्ट्रिंग टाइप के कंटेंट को इंट में रखना है, मैं लिख दिया इंट x बराबर nm। यदि आप ऐसा लिखोगे और मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया किसको, x को, तो आपको एरर दे देगा, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इंट, ऐसा आपको लिखा आएगा, है ना। अभी पहले एक एक करके अपन स्टेप बाय स्टेप देख लें फटाफट। सेव कर रहा हूँ पार्सिंग के नाम से, पार्सिंग डॉट जावा, ऑल फाइल्स में मैंने सेव किया और ऑल ओके, परफेक्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया है, ऑल ओके, परफेक्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में ड्राइव कौन सी थी हमारी, डी ड्राइव थी, ऑल ओके। सो डी ड्राइव पे गए, cd नाइट बैच, परफेक्ट, और जावा सी का नाम था पार्सिंग डॉट जावा, एरर दे दिया इसने, क्या दे रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप्स, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू दे दिया इसने। बोले सर एक काम करो ना, इसको इंट में कास्ट कर दो। सेव किया और फिर आ गया, फिर से इसने बड़ी सी एरर दी, ऐसे एज इट इज एरर इनकम्पैटिबल टाइप्स, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट। बोले ये क्या माजरा है, ठीक है। तो अब ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग एक रेफरेंस डेटा टाइप है, स्ट्रिंग इज रेफरेंस डेटा टाइप और इंट इज प्रिमिटिव टाइप। अब रेफरेंस डेटा टाइप से, स्ट्रिंग से आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो कन्वर्ट करने की जो एक अलग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्सिंग। इसमें शर्त ये होती है, कंडीशन ये होती है कि यदि आप स्ट्रिंग से जिस भी प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो, पार्सिंग करना चाहते हो, तो स्ट्रिंग के अंदर उस टाइप का कंटेंट होना कंपलसरी है, ये कंडीशन समझ में है। यानी कि यदि इसके अंदर इंटीजर लिखा है तो हाँ इंटीजर में वो पार्स हो सकता है। अब पार्स क्या होता है, पार्सिंग होती कैसे है, तो पार्सिंग को समझने से पहले एक छोटा सा कंटेंट में अलग से आपको बता रहा हूं क्या होता है, ध्यान से देखना। ये कमेंट लिखा मैंने नीचे, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, 8 डेटा टाइप्स होते हैं। हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की एक क्लास होती है जिसे हम रैपर क्लास कहते हैं। कौन सी क्लास कहते हैं, रैपर क्लास, WRAPPR, रैपर क्लास। तो मैंने यहां पर लिखा डेटा टाइप और यहां पर लिख दिया रैपर क्लास, ठीक है। तो डेटा टाइप का नाम है कौन सी,
डेटा टाइप का नाम बताओ भाई, बाइट डेटा टाइप, बाइट का क्लास का नाम है बाइट क्लास, सिंपल याद रहेगा। ओके, दूसरा क्लास शॉर्ट का क्लास का नाम है शॉर्ट क्लास, ऑल ओके। फिर आई इंट, तो इंट का नाम है इंटीजर क्लास। फिर आई लॉन्ग, लॉन्ग का नाम है लॉन्ग क्लास। फ्लोट का नाम है फ्लोट क्लास। क्लास देख रहा हो ना, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। डबल का नाम है डबल क्लास। बूलियन का नाम है बूलियन क्लास। और केयर का नाम है कैरेक्टर क्लास। इतना क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारी 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के हिसाब से सभी की अपनी अपनी रैपर क्लासेस होती हैं। ये रैपर क्लासेस के अंदर प्री डिफाइंड मेथड्स होती हैं, यानी कि पहले से बनी हुई मेथड्स। ये मेथड हमें हेल्प करती हैं पार्सिंग करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो वापस से मैं यहां पर आया और ये जो है कंटेंट, इसको मैंने हटा दिया, देखो ध्यान से हटा दिया। अब मुझे स्ट्रिंग के अंदर लिखे गए कंटेंट को एक्चुअल इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है, पार्स करना है। पार्स करने के लिए इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये मेथड है। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर वापस रहेगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट किसको पार्स करना है, एन एम के अंदर लिखा गया कंटेंट को पार्स करना है और इंटीजर टाइप में रखना है। एक्स को प्रिंट करोगे बाकायदा आ जाएगा। अभी क्वेश्चन मैं वापस से कर रहा हूं, क्या बोल रहा था अभी बता रहा हूं, है ना। तो मैंने कंपाइल किया और इसे रन किया, जावा पार्सिंग, एरर तो नहीं दी, रन किया, 256 एज इट इज आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले सर वो तो ऐसे ही प्रिंट हो जाता है, एनएम को प्रिंट कराते तो भी, लेकिन अपन ने इंटीजर में कन्वर्ट किया ना, उसको पार्स किया ना, +10 करके देख लो क्या 266 आ रहा है। बोले हाँ आ रहा है, आ रहा है, तो समझ जाओ कि इंटीजर में वो कन्वर्ट हो चुका है। ऑल ओके, सो अभी क्या आया आंसर, 266 आ गया। ऑल ओके, परफेक्ट। तो यहां तक इतना समझ में बात आई। अब मैं क्वेश्चन मेरा क्या है तो समझो, मेरा क्वेश्चन है इंटीजर डॉट पार्स इंट मैंने लिखा है, ये किस टाइप की मेथड है, सिंपल, दिस इज माय क्वेश्चन। क्लास को मेथड में कॉल किया गया इंटीजर, इसमें आपको दिमाग लगाना है। मैंने आपको वेरिएबल्स सिखाए थे, मेथड्स भी सिखाई थी, तो ये आपको बताना है। हाँ जी, इनसाइड भी हो रहे हैं, हाँ कैसा इनसाइड भी हो है बताओ अर्जुन कुमार जी। किसी क्लास के नाम से यदि हम किसी भी मेथड को, वेरिएबल को कॉल करें तो वो क्या कहलाता है, स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड कहलाता है। इसका मतलब है पार्स इंट मेथड कैसी मेथड है, स्टैटिक मेथड, दिस इज स्टैटिक मेथड। सो इंटी, हाँ वो छोड़ दो, आउटसाइड आउटसाइड को साइड में रखो। अभी तो यदि अपन ने क्लास के नाम से किसी मेथड को कॉल किया है, समझ जाओ वो 100% स्टैटिक मेथड ही है और कुछ भी नहीं है। अर्जुन याद आया पुराना स्टैटिक और इंस्टेंस वाला, आए थे तुम उसमें, गुड, ठीक है ना। अगले पर आया मैं वापस से, फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग और लिख दिया mm इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर मैंने नंबर लिखा और ये लिख दिया, ठीक है। अब यदि मैं लिखता हूं इंट y इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट mm, क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो डिफरेंट टाइप का डेटा है, एक्चुअल इंटीजर टाइप का डेटा नहीं। तो हमें एक्चुअल डेटा ही चाहिए पड़ता है पार्सिंग करने के लिए। मैंने लिखा फ्लोट, फ्लोट या डबल दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ff इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, ठीक है, और mm को मैंने कहा, ऑल ओके। फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे लिख दिया मैंने व्हाट, ff डॉट प्लस, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कंपाइल किया और रन कर दिया, ये कंपाइलेशन और ये रनेशन, है ना, रन हो गया, आंसर 86 पॉइंट, परफेक्ट। एक आध और देख लेते हैं अपन इसी टाइप का। बूलियन ले लिया मैंने, बूलियन bn। अच्छा एक और चीज बता दूं, कैरेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। आप सोचो कि कैरेक्टर डॉट पार्स कैर, ऐसा नहीं होता, नॉट अवेलेबल। उसके लिए पार्ट अलग ही होता है, स्ट्रिंग क्लास की मेथड होती है, वो अपन स्ट्रिंग हैंडलिंग के टाइम पे सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कैरेक्टर डॉट पार्स कैर, ऐसा नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ इन सब में होता है, बाकी सब में होता है, ठीक है। सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है बूलियन डॉट पार्स बूलियन, ठीक है। अभी
सॉरी फॉर दैट, पहले मैंने उठा रख दिया। हाँ ठीक है ना, सही है ये। और यहाँ पर लिख दिया मैंने ठीक। एसबीएन तो बनाया नहीं था, बना लेते हैं स्ट्रिंग और डबल फॉर्मेट। मस्त ट्रू का ट्रू ही आएगा और क्या आएगा। थोड़े ना मैं कुछ दिखा सकता हूँ, ठीक है। कंपाइल किया किया जाएगा, फॉल्स का फॉल्स आ जाएगा। फटाफट नोट करो, बहुत फास्ट, फिर आगे बढ़ो। जो आपने बैकअप क्लास बताई स्कूल में क्लास का नाम कैपिटल में ही लिखा जाता है, वही बात है। और ये बैकअप क्लास में पूरा इंटीजर लिखा है, ये फुल फॉर्म भी यूज किया जाता है। फुल फॉर्म नहीं होता ये उसकी क्लास है, पहले से बनी हुई है। इट इज नॉट मीनिंग ऑफ फुल फॉर्म। आप बोल सकते हो अपने को समझने के लिए, बट ये क्लास का नाम है पहले से, है ना। जैसे कह रहे तो बोले ये फुल फॉर्म है क्या, तो भाई फुल फॉर्म बोल लो, चाहे क्लास बोल लो। क्लास का नाम तो यही बनाया गया है, बनाया तो जावा ने, अपन ने नहीं बनाया, प्रीडिफाइंड है ना। तो ये रैपर क्लासेस 8 हैं पहले, पूरा प्रीडिफाइंड। डेटा टाइप भी 8 के 8 प्रीडिफाइंड है। आपने इनिशियल की क्लास नहीं ली। आप चाहें तो यहां से देख सकते हो, बता दे रहा हूं आपको एक बार। YouTube पे बहुत स्लो चल रहा है यार। इन्फोबियान मैंने सर्च किया, इन्फोबियान, ठीक है। तो इन्फोबियान सर्च करने पे अभी आप देखोगे, मैंने क्लिक किया इन्फोबियान पे, और अभी आप देखोगे यहाँ पे वीडियोज में चले जाए, प्लेलिस्ट में चले जाए, प्लेलिस्ट में, ठीक। और प्लेलिस्ट में आपको ये कोर जावा दिख रहा है, फुल लिस्ट है ना। तो आप अभी देखोगे ना 1 2 3 4 है ना। फिर यहाँ पे ये डेटा टाइप्स वगैरह आ गए, वेरिएबल, स्टैटिक, इंस्टेंट, देखो दिया ना। इट्स टाइप कास्टिंग पार्सिंग, टाइप कन्वर्जन, कास्टिंग पार्सिंग दिख रहा है। फिर कमांड लाइन आर्गुमेंट, एक्लिप्स यूज करना, ऑपरेटर्स भी यहाँ पे तैयार हो गए, है ना। ये देखो बहुत सारी चीजें आ गई ना। तो ये 11 लेक्चर पुराने डले हुए, बहुत पुराने डले हैं, 3 साल पुराने दिख रहे हैं और पुराने ये है ना, काफी पुराने लेक्चर, ठीक है। बैक से अभी मैं नई सीरीज भी इसमें पूरी डालूंगा, ठीक है। तो ये मिल जाएंगे आपको। वैसे ये जो है ना, ये अलग से डाले हुए हैं थोड़ा सा, ये जो अभी डाले थे है ना, वो बात ठीक। चलो भाई, तो अभी अपन बात कर रहे हैं कहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ तक ऑल ओके, सभी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अब अपन आते हैं, अभी तक जो भी हम काम कर रहे हैं सारा का सारा कहाँ पे काम कर रहे हैं, नोटपैड पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कभी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है कि हमारी प्रोसेसिंग स्लो हो, टाइप करने की प्रोसेसिंग स्लो हो, काफी टाइम लगे इसको लिखने में, शॉर्टकट की तो यहाँ पे होती नहीं है। तो हम क्या करें, तो इसके लिए मतलब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फास्ट हो, शॉर्टकट की अवेलेबल हो, एरर्स वगैरह यदि अपन ने कुछ मिस्टेक की है, टाइपिंग मिस्टेक, तो तुरंत वहां पे दिखा दे कि भैया तुमने यहाँ पे ये दिक्कत की है, ये गलती की है, इसको सॉल्व करो। इसके लिए आईडीई का यूज किया जाता है। क्या का यूज किया जाता है? आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है। जावा के लिए एक आईडीई है जिसका नाम है एक्लिप्स, इसका भी हम यूज करते हैं। एक है इंटेलीजे, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। एक है VS कोड, इसका भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स या टूल्स हैं जिनको हम आईडीई कहते हैं। अब आईडीई का फुल फॉर्म तो पहले ही बताया मैंने, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट जो कि इंटीग्रेट करके दिया गया है। सिंपल, नहीं आया समझ? कंसंट्रेशन तुम्हारा वहां पर क्या, हाँ तो वहां पे क्यों ध्यान दे रहे तुम, यहाँ पे ध्यान दो ना, गलत लिखेगा तो सही कर लेगा बात। तो आईडी का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मीनिंग इज दैट कि डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है या इंटीग्रेट करके सारी चीजें दी गई हैं। जावा के लिए, सीसी प्लस प्लस के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, सबके लिए। तो जैसे पाइथन का यूज करना अपने को, पाइथन डेवलपमेंट करना, तो पाईचार्म एक आईडी है। VS कोड आईडी, VS कोड तो पॉपुलर है,
ये समझो कि काहे के लिए करना है तुमको, जावास्क्रिप्ट के लिए HTML CSS तो अभी आप कर ही रहे हो, VS कोड पे ही करने लगे होगे, है ना, उसी पे अपन लोग करते हैं। इसके अलावा जावा भी कर सकते हो, हाँ C++ सब कर सकते हो उस पे, तो प्लगइन्स होते हैं उसमें। ऐसी एक्लिप्स एक आईडी है जिसपे अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अपन आगे जाके इंटेलिजे वगैरह पे भी काम करेंगे। पहले अपन देख लें एक्लिप्स आईडी वर्क कैसे करता है, एक्लिप्स को इंस्टॉल कैसे करना है। तो भैया गूगल क्रोम आपको ओपन कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है एक्लिप्स डाउनलोड, सिंपल लिख दो, आ जाएगा। बहुत सारे इसमें वर्जन्स आएंगे, कंफ्यूज मत होना, कोई भी उठा के डाउनलोड कर लेना बस, ठीक है। तो ये अपन आए, ये क्या आ गया भैया, देखो नया नया दिखा रहा है आपको, टैमुरिन है, टैमुरिन। चलो भैया, तो इसको ये दिख रहा है आपको, ये अपन ने इसी को डाउनलोड कर लिया, ठीक। डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा एक समय लेगा, ले लें दो उसको बड़े आराम से समय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये थोड़ा डाउनलोड का आ गया, ये डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, थैंक यू देने लगा वो, हाँ हाँ थैंक यू देने लगा पहले से ही, अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई। 130 MB का, इसको मैंने क्लोज कर दिया, नहीं हो जान दो, कोई दिक्कत, 4 मिनट बता रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये डाउनलोड होके डाउनलोड के फोल्डर में जाएगा, ये देखो 3 नंबर, मतलब पहले 2 कर चुके हैं और भी कर चुके हैं, बाकी डिलीट कर देता हूँ, कैंसिल कर दिया मैंने, क्लोज किया, कंटिन्यू नहीं करना, एग्जिट कर देना है, ठीक है। मैं आया अपने पीसी पर, डाउनलोड में गया, डाउनलोड में अभी आप देखोगे, सो ये कौन सा है, अच्छा ये पुराना है, ये है अपना इमेज अपलोडिंग, ठीक है, एडवांस जावा SNL, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो अभी अपन ने क्या किया था, यहाँ पे एक्लिप्स डाउनलोड किया था, ठीक है। एक्लिप्स आपको मिल जाएगा यहाँ कहीं, मैंने रखा होगा एक्लिप्स एक्लिप्स एक्लिप्स, दिख रहा है, तो जाए वो थोड़ा सा दिख रहे तो लगे उसका आइकन वाइकन की, हाँ है ना। जैसे कि अपन एक्लिप्स में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ जो दूसरे जैसे VS कोड है इस टाइप के, हाँ, तो इन सब में मेजरली डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस लैंग्वेज वाइज यूज करते हैं, देखो लैंग्वेज वाइज तो यूज करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन सी कंपनी किसका यूज कर रही है। आजकल एक्लिप्स का तो यूज होते ही होता है, साथ ही साथ इंटेलिजे का भी यूज होने लगा है। VS कोड पे फ्रंट एंड के लिए बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बैक एंड के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, है ना। मतलब जो इजीनेस एक्लिप्स पे मिल जाएगी या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी, वो VS कोड में नहीं मिल सकती, तो है ना। वैसे तो VS कोड अब रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता जा रहा है, हर एक लैंग्वेज के लिए उसने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन फिर भी एक्लिप्स एक इजी वे है और लाइट वेट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सो अपन ने इस पर डबल क्लिक किया, ध्यान से देखना अभी। अब यहाँ पे 2 पार्ट अलग अलग आएंगे। 2 पार्ट कौन कौन से अलग अलग आएंगे, इसमें से पहले पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये आएगा, इंटरनेट ऑन होना चाहिए, याद रखें, ठीक है, क्योंकि अभी ये जब मैं क्लिक करूंगा तो वो सेलेक्ट करेगा कि किसको डाउनलोड करना है, किसको इंस्टॉल करना है। तो हो जाने दो, थोड़ा सा टाइम ले रहा, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है रनिंग, वेट शो, हो गया बस, ये अपन क्लोज कर दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ये आ रहा है ऑप्शन, अभी आप ऑप्शन देखोगे इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन इसने दिए हैं आपको, ओके, थोड़ा सा इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ओके। सो जावा आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, यानी कि कोर डेवलपमेंट, जावा आईडी फॉर एंटरप्राइज एंड वेब डेवलपर्स, और ये C++, PHP, देखो सबके लिए सपोर्ट दे रहा है, दिख रहा है, DSL डेवलपर्स, RCP रैप डेवलपर्स, ठीक है, और स्काउट डेवलपर्स, अलग अलग मॉडलिंग टूल्स, बहुत सारी चीजें आ गई। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है पहले, अभी जब वेब वाला करेंगे उसके लिए ये रहेगा, मैंने इसको कर दिया, हाँ सब क्लिक, तो मैंने किया, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे ये प्रोसेस चालू हो जाएगी, अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो कुछ नहीं, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे प्रोसेस हो जाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा, वो चलने दो। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, जो कि मैंने वही वाला डाउनलोड करके रखा है। इस पे मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने पे आप देखोगे ये ओपन हो जाएगा। हाँ ये 6/2022 है, ये थोड़ा सा 3/2024 वाला था जो भी मैं बता रहा था, ये वाला मेरा वही है 3/2024 है ना। तो अभी अपन ये यूज कर रहा है आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, ओपन हो रहा है। अब सबसे पहले ये आपसे पूछेगा वर्क स्पेस,
यानी कि आप कहां पर काम कर रहे हो, ठीक है, कौन सी ड्राइव में कर रहे हो, कहां पे आपका फोल्डर बना रखा है, नहीं बना तो बना लो भैया। तो अपन ने क्या करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है, ठीक है, वर्क स्पेस यानी कि जहां पे आपको काम करना है। अब अपना कहां पर, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे तो है नहीं, अपन गए कंप्यूटर के अंदर, दिस पीसी, डी ड्राइव में गए, और डी ड्राइव में कौन से नाम से था, नाइट बैच। तो अपन ने नाइट बैच पे क्लिक किया, आजा मेरे भाई, ये आप देख रहे हो नाइट पाइथन बैच है, ये तो भाई ऊपर है, नाइट बैच है, ये नाइट बैच। इस पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट फोल्डर कर देना है। अब आप देख रहे हो डी ड्राइव में नाइट बैच यहाँ पे आ गया, यानी कि आपका ये वर्क स्पेस है, जो कुछ भी काम होगा अब इसी के अंदर काम होगा, ठीक है। तो मैंने लॉन्च पे क्लिक कर दिया। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को भी डाउनलोड कर लेना है, दोनों जन ऑनलाइन, ठीक है। तो जस्ट वेट अ मिनट, है ना, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और अगेन ओपन होगा उस वर्क स्पेस के साथ। व्हाट हैपेंड भाई, स्लो चल रहा है, आ रहा है, ठीक है, ये ठीक है, ओपन हो रहा है। कुछ भी नहीं करना है अपन, जैसा मैंने बताया बस वैसे ही करना, बस ठीक है। यहां तक ऑल ओके, परफेक्ट, यस और नो। ये अपन ने डबल क्लिक किया, फुल कर दिया, ये वेलकम वगैरह दे रहा है, टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है, उसने वेलकम किया, अपन ने टाटा बाय बाय कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर अलग विंडोज दिख रही हैं, ये जो इस साइड दिख रहा है आपको, क्रिएट प्रोजेक्ट, इंपोर्ट प्रोजेक्ट, ऐसे दिख रहा है, ये वाला पार्ट कहलाता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जहां पे आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखेंगे, क्लासेस दिखेंगी, पैकेजेस दिखेंगे, जो कुछ भी आप बनाओगे वो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी व्यू होती है, जहां पर आप कोड लिखते हो, तो कोड व्यू विंडो रहेगी जहां पे आप कोड करने वाले हो। ये आउटलाइंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स आपको दिखाई देते हैं, इसकी जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। नीचे आपको कंसोल दिखेगा, अभी नहीं, आगे दिखेगा, तो नीचे कंसोल दिखेगा जहां पे आपके आउटपुट्स आएंगे। अभी आपको क्या करना पड़ता है, नोटपैड पे आप प्रोग्राम लिखते हो, फिर सेव करते हो, कंपाइल करते हो, फिर रन करते हो, बहुत लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है। यहाँ प्रोजेक्ट सीधा आपने प्रोग्राम लिखा, रन कर दिया, आंसर आ गया, कंपाइलेशन वो खुद कर लेगा इंटरनली, और रन करके आपको यहीं पर नीचे आउटपुट देख लेना, ना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, कुछ करना है, ठीक है। अब सब बताएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है अपन को, तो करने ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाने से पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर और आपको समझना पड़ेगा, तब आपको इसकी पूरी ABCD समझ में आएगी। तो मैंने पेंट ब्रश यहाँ पे ओपन किया है, इस पे एक छोटा सा डायग्राम डिजाइन में बनाने वाला हूँ, जिससे आप क्लियर कर सके कि हम एक्लिप्स का यूज कैसे करने वाले हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स और मेथड्स से मिलकर हमारी जावा की क्लास बनती है, सभी को पता है। जावा की एक क्लास जब अपन ने बनाई, दूसरी क्लास जब अपन ने बनाई, तीसरी क्लास जब अपन ने बनाई, मल्टीपल क्लासेस जब अपन ने बनाई, तो मल्टीपल क्लासेस से मिलके जावा का एक पैकेज बनता है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही, यानी कि मल्टीपल क्या है, ये क्लासेस, इससे मिलके क्या बना, पैकेज। तो फॉर एग्जांपल अपन नाम वाम देना चाहें तो दे सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, क्लास, परफेक्ट, फिर क्लास, नाम वाम आप अपने हिसाब से देते रहना, क्लास क्लास और क्लास और क्लास, सभी में क्लास ही क्लास, ठीक है, क्लियर है, इट इज ऑल्सो क्लास। मल्टीपल क्लास से मिलके क्या बना, जावा का पैकेज बना, दिस इज अ पैकेज, ठीक, ये पैकेज है, परफेक्ट। और ऐसे मल्टीपल पैकेजेस से मिलकर, ठीक, ऐसे मल्टीपल पैकेजेस से मिलकर जावा का प्रोजेक्ट बनता है। पैकेज पैकेज पैकेज, ऐसे मल्टीपल पैकेजेस से मिलकर, जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, क्या बनता है, जावा का प्रोजेक्ट बनता है। क्लियर है कि नहीं,
ये पूरा जावा का प्रोजेक्ट अपन ने ऐसा नाम दे दिया, ऑल ओके परफेक्ट, ठीक है। ओ भाई चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा अपन ने जावा का एक प्रोजेक्ट बना, ठीक है। इसका नाम दे दिए जावा प्रोजेक्ट, जो भी नाम आपको देना हो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अपन को एक्लिप्स के अंदर उल्टा चलना है। पहले प्रोजेक्ट बनाना है, फिर प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज बनाना है, फिर पैकेज के अंदर क्लास बनाना है, फिर क्लास के अंदर जो भी बनाते हो वो बनाना है। समझ में आया? क्लिक करना हो कर लो, नहीं करना हो मत करो, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, कैमरे में फोटो सही नहीं आती, लेकिन इसमें ये एचपी वाला लैपटॉप है, नहीं मैक वाला से अपन वो करेंगे, थोड़ा हो जान दो, एक्लिप्स वगैरह सीख लो आप, मैक ही कनेक्ट करेंगे, है ना? ठीक है, तो एक्लिप्स अपन ने वापस से ओपन किया, ध्यान से देखना। फाइल पे गया मैं, फाइल मेन्यू पे जाना है, न्यू पर जाना है, न्यू से जाना है जावा प्रोजेक्ट पर। यहां तक बात समझ में आई? जावा प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखना जो भी आपको अच्छा लगे। मैं लिख दिया कोर जावा, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, एमएसएन प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट, ठीक है, व्हाटएवर जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, या फिर यहाँ से आप वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस वर्जन पे आपको काम करना है। मैंने जावा एसई 1.8 सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। हाँ 8 कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। आपको 17 करना है, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप जो पूछेगा, यदि 17 चलाते तो वो एक चीज पूछता है, बता दे रहा हूँ आपको। वापस से मैं 17 पे चला गया, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन मैंने फिनिश पे क्लिक किया। जब मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो ये मॉड्यूल नेम पूछ रहा है ना? इस पे डोंट क्रिएट पे क्लिक करना है, ये याद रखना है। यदि आप मॉड्यूल नेम पे क्लिक करोगे तो आगे काफी सारी चीजें कंफ्यूजन वाली होंगी, तो वो भी मैं बता दूंगा। एडवांस वाले में मैं एक दो चीजें उसमें बताऊंगा कि रिक्वायर्स होता है, अलग से हमें फाइल्स वगैरह लिखनी पड़ती है, तो वो ना लिखना पड़े, इसलिए आपको नॉर्मल पार्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? तो डोंट क्रिएट मैंने कर दिया, अभी चल जाएगा। जैसे ही अपन ने कोर जावा पे और नाम से प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया, दिख रहा है आपको, जे लिख रहा है, दिख रहा है छोटा सा, जे मतलब जावा का प्रोजेक्ट। जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी दिख रहा है आपको, यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज वगैरह है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम क्लास हो गया, स्ट्रिंग क्लास हो गया, सब इसके अंदर अवेलेबल है, तो वो इसने लोड करके रखा है। इसके बाद आपको एक फोल्डर दिखाई दे रहा है, पैकेज दिखाई दे रहा है, इसका नाम है एसआरसी। ठीक है, एसआरसी। अब इस एसआरसी के अंदर हमें क्या बनाना है? एक फोल्डर बनाना है या पैकेज बनाना है, उस पैकेज के अंदर क्लासेस बनाना है। अगेन अपन को फिर से थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो वापस से मैं पेंट ब्रश को ओपन करता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया है बैंक का, ठीक, बैंक का मैंने एग्जांपल लिया, तो अपन प्रोजेक्ट बना रहे हैं बैंक का, ठीक। तो अपन ने बोला कि ये बैंक का पूरा प्रोजेक्ट है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बैंक के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? बोले सर लोन का डिपार्टमेंट होता है, बोले सर अकाउंट का डिपार्टमेंट होता है, और ट्रांजैक्शन का डिपार्टमेंट होता है, ई बैंकिंग का डिपार्टमेंट होता है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अपन ने 3 लिख दिए। इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट होता है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर। ओके, अभी अपन बात करें कि ये डिपार्टमेंट काय का डिपार्टमेंट था, बोले लोन का डिपार्टमेंट था। तो जब लोन का डिपार्टमेंट था तो यहाँ पर लोन वाला सारा काम होगा। फिर ये डिपार्टमेंट अकाउंट का डिपार्टमेंट था, ये डिपार्टमेंट इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट था। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग चेक कर डिपार्टमेंट था। ऐसे अपन ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बना लिए, डिपार्टमेंट्स बनाए। अब देखना, इस लोन नाम के अंदर बहुत सारे टाइप के लोन होंगे। एक होगा कौन सा लोन? फॉर एग्जांपल मॉर्गेज लोन, ठीक है, लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, कार लोन, जो भी है, हाँ, एजुकेशन लोन। स्पेलिंग सही कर लेना, पहले ही बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ऑल ओके परफेक्ट। तो इसको अपन ने साइज थोड़ा बढ़ा दिया, ऑल ओके परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से अपन ने ये बनाया।
ऐसे अपन ने यहाँ पर भी बना दिया। अकाउंट में तो डिफरेंट टाइप के अकाउंट हो जाएंगे, है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, है ना, करंट अकाउंट, और भी जो भी सैलरी अकाउंट, ऐसे अलग अलग टाइप के अकाउंट हो जाएंगे। ऑल ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंश्योरेंस की बात करें अपन तो इंश्योरेंस में भी डिफरेंट टाइप के आ जाएंगे इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस होता है, क्रॉप इंश्योरेंस होता है, ऐसे डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस यहाँ पर हो जाएंगे, व्हीकल इंश्योरेंस हो जाता है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के। अब बात को समझना, अब अपन ने बोला कि ये हमारा पूरा बैंक का प्रोजेक्ट है। बैंक का प्रोजेक्ट कौन से बैंक का, बोले ये बैंक का प्रोजेक्ट है कौन से बैंक का, एसबीआई प्रोजेक्ट है। एसबीआई के अंदर लोन, लोन के अंदर मॉर्गेज लोन, होम लोन, पर्सनल व्हीकल लोन, इतने सारे लोन। अब बात को समझना, सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, इस फोल्डर का नाम रख दिया मैंने बैंक। क्या नाम रख दिया? बैंक। बैंक नाम के फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाऊंगा मैं, मान के चलो इसका नाम रख दिया मैंने एसबीआई, स्टेट बैंक। तो बैंक डॉट एसबीआई, ठीक है। अब एसबीआई के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया, इसका नाम रख दिया मैंने लोन। बैंक, उसी एसबीआई के अंदर रख दिया अपन ने अकाउंट, उसी एसबीआई के अंदर रख दिया अपन ने इंश्योरेंस, उसी एसबीआई के अंदर रख दिया अपन ने अकाउंट, समझे, मतलब जो भी है ऐसे रख दिए। कुल मिला के अपन ने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम था बैंक, बैंक के अंदर फोल्डर बनाया एसबीआई, एसबीआई के अंदर फोल्डर बनाया लोन, एसबीआई के फोल्डर बनाया अकाउंट, एसबीआई के अंदर फोल्डर बनाया इंश्योरेंस। यानी कि जितने बार भी आप जो भी काम करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, बैंक, बैंक डॉट एसबीआई डॉट लोन, ऑल ओके। फिर दूसरा अपन ने लिया ऐसे, दूसरा लिया अपन ने बैंक डॉट एसबीआई डॉट अकाउंट, बैंक डॉट एसबीआई डॉट इंश्योरेंस, बैंक डॉट एसबीआई डॉट कौन सा, हाँ और भी होते हैं ना, ई बैंकिंग, बैंक डॉट एसबीआई डॉट, और कुछ भी रहता है क्या, ट्रांजेक्शन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन ने फोल्डर्स बनाए। अब लोन के अंदर जो ये कंटेंट बनेंगे ना, ये समझ लो कि क्लासेस हैं। एक क्लास का नाम है मॉर्गेज, एक का नाम है होम लोन, एक का नाम है पर्सनल, एक का नाम है व्हीकल, एक का नाम है एजुकेशन, एक का नाम है सेविंग अकाउंट, एक का नाम है करंट अकाउंट, एक का नाम है सैलरी अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रांजेक्शन, डेबिट, क्रेडिट, जो भी है। तो इस तरीके से अपन अलग अलग क्लासेस इन पैकेजेस के अंदर बनाएंगे। समझ में पूरी हिस्ट्री आई कि नहीं आई? तो ऐसे ही अपन को अपने हिसाब से क्लोज कर दूं, लिखना है, क्लिक कर लूं। इसी टाइप से अपन को कंटेंट बनाना है, कैसे बनाएंगे, सो लेट मी, ठीक है, और ओके, परफेक्ट। अपन ने क्या किया, क्लोज किया, डॉट सेव पे क्लिक कर दिया, वापस आया मैं यहाँ पर। अब इस एसआरसी के अंदर ही हमें सारे पैकेजेस बनाने होते हैं, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, एसआरसी पर राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है, और न्यू से जाना है हमें कहाँ पर, पैकेज पर। क्लियर है? पैकेज पे अपन ने लिख दिया कॉम डॉट इन्फो डॉट बेसिक्स। क्लियर? एक फोल्डर बनेगा कॉम नाम का, उस कॉम के अंदर बनेगा इन्फोवियान, इन्फोवियान के अंदर बेसिक्स। अब बेसिक्स के अंदर अपन ने जैसे ही फिनिश किया, कर दो फिनिश, फिनिश कर दिया, तो अभी आपको फोल्डर दिख रहा है जो कि व्हाइट कलर में दिख रहा है। अब जैसे ही आपने इस पे राइट क्लिक करके न्यू पे गए और यहाँ पे क्लास पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लास पे क्लिक किया, क्लास का नाम पूछेगा, किस क्लास का नाम, मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास, टेस्ट नाम दे पूछ रहा ना, जावा क्लास, सी यहाँ पर दिख रहा है, सी मतलब क्लास का नाम, ग्रीन कलर से होती है हमेशा यहाँ पर जो भी दिखेगा। तो नेम, नेम के साथ क्या लिखा मैंने, टेस्ट लिखा, और फिनिश कर दिया। अभी फिनिश करेंगे, अभी आप देख लेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पे सारा कंटेंट आ गया, हाँ ये आ गया। ये अभी स्मॉल लेटर बहुत छोटे छोटे दिख रहा है, कंट्रोल प्लस 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 प्रेस करते जाओ तो जूम इन होता जाएगा, है ना, जूम आउट माइनस माइनस, कंट्रोल माइनस। तो पैकेज का नाम भी यहाँ पे दिख रहा है, और ये क्लास बन के आ गई। शॉर्टकट की का मैंने यूज किया, अभी आप देखोगे मेन मेथड भी यहाँ पर विजिबल हो गई, कुछ नहीं, सेटिंग भी कर दी मैंने शॉर्टकट की फिर से प्रेस की, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन भी हो गया, मैंने हेलो लिखा, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा एक शॉर्टकट की प्रेस की, आंसर भी आ गया, ये लो आंसर, यहाँ पे कंसोल आपको दिखाई देगा, हेलो।
समझ में कुछ आया? शॉर्टकट की तो मैंने प्रेस किया, आपको थोड़ी ना बताई अभी, तो शॉर्टकट की पे भी अपन काम करेंगे। ठीक है, अगेन अपन ने दूसरा एक और बनाया, राइट क्लिक किया, न्यू पे गया और वापस से मैंने क्लास बनाई। ठीक है, क्लास बनाई, क्लास का नाम दे दिया हेलो वर्ल्ड, कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आप देख रहे हो विच मेथड स्टब वुड यू लाइक टू क्रिएट, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, क्लिक कर दो, फिनिश कर दो, तुमको मेन मेथड बनाने की भी जरूरत नहीं, लिखने की भी जरूरत नहीं, आ गया। बस यहाँ पे अपन को कोड लिखना है, इसको हटा दो, कमेंटेड है, यहाँ पे अपन ने कोड लिख दिया, कोड आप अपने हिसाब से लिख लेना जो भी लिखना हो। मैंने बोल दिया हेलो प्रोग्राम है, क्लियर है कि नहीं? बस और कुछ नहीं, रन किया मैंने। सर आज बोले रन कैसे कर रहे हो सर बार बार, तो भैया यहाँ पे ग्रीन बटन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर दो तो आ जाएगा। बोले सर वहां तो गए नहीं थे, शॉर्टकट किए कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल के साथ F11 प्रेस करना है, कंट्रोल F11 विद दिस वन, ये आंसर आ जाएगा। कंट्रोल एस से पहले सेव कर दो। हाँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। यदि यहाँ से नहीं करना तो फाइल पे जाके सेव एस पे कर सकते हो, सेव ऑल पे कर सकते हो, सेव पे क्लिक कर सकते हो। अभी मैं चेंज करूंगा, यदि अभी चेंज, अभी सेव नहीं है, सेव नहीं है कैसे पता चलेगा? प्रोग्राम जो फाइल का नाम दिख रहा है आपको यहाँ पे स्टार दिखेगा, आपको दिख रहा है स्टार, मतलब सेव नहीं है। सेव नहीं है तो फाइल पे जाओ और सेव पे क्लिक कर दो, हो गया। सेव होने के बाद ये सेव वाला बटन बंद हो गया, है ना, क्लियर, स्टार भी गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है? बन जाएगा अच्छे से, यस और नो? कल अपन को इसी पे काम करना है, कल नहीं मतलब अब आगे अपन को पूरा इसी पे काम करना है। ठीक है, इक्लिप्स पर। ओके, इसको मैंने क्लोज कर दिया, बन जाएगा, क्लिक तो करना ही नहीं होगा इसको। अब एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक और प्लेटफॉर्म होता है, इसका नाम है इंटेलिजे। इंटेलिजे, ठीक है, इंटेलिजे क्लिक किया मैंने, इंटेलिजे डाउनलोड पर, इस पे आया मैं, जावा एंड कोटलिन दिख रहा है अपन को, लेकिन कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है। कौन सा डाउनलोड करना है? कम्युनिटी एडिशन। एक मिनट पहले चेक कर लूं मैं, मेरे में है तो नहीं इंटेलिजे, नहीं तो मैंने पता चला नहीं है, अभी आए है ना, आए नहीं है, तो उसको ऑनलाइन दिखा रहा हूँ। ये दिख रहा है अल्टीमेट, अल्टीमेट पे जानी है ना, पैसे ले लेगा तुमसे, है ना, तो बैक कर दो। यहाँ पे आप देख रहे हो इंटेलिजे अल्टीमेट वर्सेस कम्युनिटी एडिशन, है ना, कंपैरिजन दे रहा है यार ये तो। इंटेलिजे डाउनलोड कम्युनिटी है ना, ये कम्युनिटी एडिशन 2023, हाँ जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, इनको तो दे दो बस। फिर से डाउनलोड पे आया मैं, लेट मी चेक मिल रहा है कि नहीं मिलेगा, आएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी मतलब फ्री फॉरवर्ड वाला, ठीक है ना, दिख रहा है, ये आ गया, अपन ने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, आ जाने दो उसको। ठीक है, थैंक यू लिख दिया, मतलब डाउनलोड होने लगा, ये चालू हो रहा है। 570 MB का है, मैंने क्रॉस कर दिया अभी। ठीक है, बाद में करेंगे अपन। समझ में बात आई कि नहीं आई? एग्जिट कर दिया, इसको बंद कर दिया, आप डाउनलोड कर सकते हो, कभी काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे अपन डिस्कस करेंगे काफी सारी और भी चीजों को लेके। ठीक है, ओके बाय।